नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती। परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इस वीडियो को आप देख लीजिए। पहले ये वीडियो हमारे मोदी जी की वीडियो है। परिवारवाद पर मोदी जी बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ भाजपा में ही परिवारवाद है, सब पार्टियों में परिवारवाद है। कुछ लोग कहते हैं हमारे देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, कि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता है। तो क्या लगता है कि बिहार में कि राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, राजा का बेटा राजा ही बन रहा है। इस भाई साहब को आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं? हम आपको बताते हैं। भाई साहब हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं, दीपक प्रकाश। उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद हैं। इनकी पत्नी स्नेहलता पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और चुनाव भी जीत गए। तो भैया अपना खुद सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पत्नी विधायक हैं, तो सोचा भैया बेटे को भी कुछ न कुछ बनाया जाए। तो बेटे को मंत्री पद का शपथ दिला दिया। बेटा मंत्री, पत्नी विधायक, खुद अपना सांसद। कल जो मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें 10 ऐसे मंत्री थे जो उनके पिताजी पहले से ही राजनीति में था। कोई अपनी पिता की विरासत को बचा रहा है, कोई पत्नी अपनी पति की विरासत को बचा रहा है। हमारे बिहार में यही हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि परिवारवाद देश के लिए खतरा है। तो भैया परिवारवाद कौन है? ये जो मंत्री का शपथ कल दिला रहे थे, क्या इसमें कोई परिवारवाद नहीं था? उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि योग्यता पर हमारे बेटे को मंत्री बनाया गया है। तो कुशवाहा समाज में और कोई नहीं था योग्यता वाले भाई साहब? कोई नहीं था, नहीं होगा। आइए थोड़ा सा इन पर, ये दीपक कुशवाहा जी जो है, दीपक प्रकाश क्या किए हैं? पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये दीपक कुशवाहा जो है ना कोई विधायक का चुनाव लड़ा, ना कभी मुखिया का चुनाव लड़ा, ना कभी कोई मंत्री के एक पिताजी इनका राजनीति में था। बेचारा आया था देखने के लिए शपथ ग्रहण। और पिताजी ने कहा नहीं नहीं, शपथ ग्रहण तुमको देखना नहीं है, तुमको शपथ लेना है। और बेटा जी क्या, इतना बेचारा को तेजी था कि कुर्ता पैजामा भी नहीं सिला पाए, और बेटा मंत्री बन गए। अपना खुद राज्यसभा सांसद है, पत्नी तो विधायक ही है। मैं उन कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, चाहे आप राजद में हो, कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, जदयू में हो, क्या आप मंत्री नहीं बनना चाहते हैं? आप भी बनना चाहते होंगे। जो कार्यकर्ता दरी बिछाता है, झंडा लेकर सड़क पर मार खाता है, आंदोलन करता है, इस लिस्ट को देखिए, इसमें एक भी परिवारवाद आदमी नहीं है। चाहे कांग्रेस के भी उम्मीदवारों को देखिए, उसमें भी परिवारवाद भरा पड़ा हुआ है। आइए कुछ मैं कल जो 10 मंत्री ने जो शपथ लिया है उसमें किस परिवार से ताल्लुक़ है। मेरी लैपटॉप आगे में है, पूरी चीज़ों को निकाल कर हम बैठे हैं। तमाम सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा, आप लोग देखिए और समझिए और सुनिए। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की कैबिनेट में परिवारवाद का खास बोलबाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
26 मंत्रियों में से 10 मंत्री जो है परिवारवाद है, अपने पिता की विरासत को बचा रहा है। कोई अपने पत्नी को मंत्री बना रहे हैं, कोई अपने बेटे को मंत्री बना रहे हैं। आइए बात करते हैं। विजय चौधरी का आपने नाम सुना होगा, जो बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम थे। उनके पिताजी भी जो है अशोक चौधरी, लेसी सिंह, नितिन नवीन समेत कुछ नेताएं पहले भी कई बार मंत्री बन चुके हैं। आइए दूसरी चीज करते हैं। सम्राट चौधरी का आपने नाम सुना है? वही सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, फिर से बेचारे डिप्टी सीएम पद का शपथ ग्रहण किया है। उनके पिताजी पहले से राजनीति में सक्रिय थे। उनके पिताजी राजनीति से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता शकुनी चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तारापुर सीट से सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव पहुँचे हैं। वहाँ से उनके पिता 6 बार विधायक रह चुके हैं। विजय सिन्हा जी, विजय कुमार चौधरी जी, नीतीश कुमार की पार्टी के जदयू वरिष्ठ नेता मंत्री विजय कुमार चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। विजय के पिता जगदीप प्रसाद चौधरी कांग्रेस के नेता हुआ करता था। वह समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। उनके पिता विजय चौधरी कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। बाद में नीतीश के जदयू में आ गए। अशोक चौधरी का आपने नाम सुना है? वही अशोक चौधरी जो कहते हैं कि तुम्हारा वोट हमको नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, जिसको वोट देना है दीजिए। इनकी एक बेटी है संभवी चौधरी, जो चिराग पासवान के पार्टी से सांसद बने हैं, और ये बेचारे खुद भी मंत्री हैं। ये परिवारवाद नहीं है भैया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। आइए, संतोष कुमार सुमन जानते हैं आप? नहीं जानते हैं ना? आज हम आपको जनाएंगे दोस्त। संतोष कुमार सुमन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन जी हैं। ये अवाम मोर्चा से नई पार्टी बनाई। पहले नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, उनके बेटे संतोष ही हैं। अरे मैंने पार्टी बनाया हूँ तो भैया अध्यक्ष तो मैं ही रहूँगा। हाँ, जीतन राम मांझी की बहू दीपा और समधिनी ज्योति कुमारी भी हमसे विधायक हैं। जीतन राम मांझी परिवार का पूरा परिवार सेठ है। वो खुद केंद्रीय में मंत्री बने बैठे हैं। बेटा भी विधायक है, उनकी समधिनी भी विधायक है। अपना परिवार को सब लोग अपना अपना सेट करके रखे हैं। आइए, ये दीपक प्रकाश जो कल हवाई सट में बिहार के गांधी मैदान में शपथ ले रहे थे। नीतीश कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। इनकी मां स्नेहलता भी सासाराम से अभी विधायक बन चुकी है। अरे तुम्हारा बेटा भले पंजाब में जाकर मजदूरी करता हो, बेंगलोर में जाकर मजदूरी करते करते छत पर गिर के मर जाए तो उससे क्या मतलब? तुमको उसना चावल खाने के लिए मिल रहा है ना? तुमको स्पेशल ट्रेन चलवा कर बिहार मंगाए कि नहीं? तो फिर तू क्या सोच रहा भाई? अरे बिहार में पलायन ऐसे रुकेगा? सरकार बना है, बनने दो भाई। बिहार में फैक्ट्री भी लगेगा, पूरा कर दिया गया है।
इस सेट पर भी इनका भी परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है भैया। यही है भैया हमारे बिहार की राजनीति। अरे आपका बेटा भले ही सड़क पर, रोडों पर धर्म बचाने के लिए सड़क पर डंडा खा रहा है, नौकरी मांगने जाते हैं तो भले आपके बेटा को पिटाई करता है पटना में, पर नेताजी की सारे परिवार तो सेट हो रहा है ना। आपने वोट देकर नेताओं को मंत्री विधायक तो बना रहे हैं, पर अपने बच्चे के लिए आपने कभी सोचा? जब हमारे बिहार के पढ़े लिखे लोगों को आप हरा सकते हैं और गद्दावर नेताओं को आप जिता सकते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग। लालू जी भी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, तो उस समय खूब लोग कह रहे थे कि भैया ये तो परिवारवाद है, अपने परिवार को सेट कर रहे हैं। बेटा मंत्री, कन्यन विधायक, खुद राज्यसभा सांसद, ये परिवारवाद नहीं है? लालू यादव भी परिवारवाद है, कांग्रेस के लोग भी परिवारवाद है। कौन परिवारवाद नहीं है ये बताइए? अपने अपने परिवार को सब लोग सेट कर रहे हैं, राजनीति की विरासत को बचा रहे हैं। क्या जरूरी है उनको अब पंजाब और दिल्ली में जाकर कमाने की? तुम लोग जाओ भाई, गरीब लोग जाएंगे। जब आपको काम लगा तो आपने स्पेशल ट्रेन चलाकर बिहार बुलाकर वोट ले लिए, सरकार बन गया तो वो बेचारे सब लोग जा रहे हैं रास्ते में अल्लाह मुक्का गाड़ी मार खाते अपना फिर वहीं जा रहे हैं घर से 200 किलोमीटर दूर मजदूरी करने। इस पर